हेलो गाइस, वेलकम टू नाज बायो साइंस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। राइट, कि जो ज़िंदगी की जो है वो बुनियादी इकाई क्या है। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो क्या है, सेल है। यानी कि ज़िंदगी की जो बुनियादी इकाई है वो क्या है, सेल है। तो गाइस, अगर हम लोग अपने अर्थ के चारों तरफ देखेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें दिखाई देंगी, डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगी जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। तो आज हम लोग इस टॉपिक में जो है क्या क्या कवर करेंगे। आज हम लोग जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में जो है डिफाइन सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने की है, और सेल थ्योरी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो डिफाइन सेल स्टडी करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं कि व्हाट इज़ द लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ। यानी कि जो लिविंग बीइंग है वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है। यानी कि हम लोग जो है, हम लोग किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, या जितनी सारी लिविंग थिंग्स है वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है। तो सारी लिविंग थिंग्स जो है वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, वो सेल से मिलके बनी हुई है। यानी कि जितनी सारी लिविंग बीइंग है वो किससे बनी हुई है, वो सेल से बनी हुई है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखिए, सेल है, आपको पता है कि जितनी सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बनी हुई है, वो सेल से बनी हुई है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सेल है, और ये भी जानते हैं कि सेल जो है वो यूनिसेलुलर होती है। हम मतलब सॉरी, के सेल जो है उसको हम लोग अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। इसको सिर्फ जो है हम लोग माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं। तो ये देखिए आप लोग, ये सेल है, सेल का पिक्चर है। और बहुत सारी सेल जो है, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, बहुत सारे सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू। ये टिश्यू का पिक्चर है। और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेन। यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे ऑर्गेन है। ये सारे ऑर्गेन जो है इंटरनल ऑर्गेन है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, राइट, पैंक्रियाज, हार्ट है। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, जो कि हम जितने सारे लिविंग बीइंग्स हैं हम सब के अंदर मौजूद है। राइट, ये सारे ऑर्गन, ओके, और जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होके कोई ना कोई काम करती है, यानी कि ओके। चलिए आइए देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल क्या है। ओके, तो द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल जो है वो क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यानी कि जितनी सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेन बनाते हैं। तो ऑर्गेन जो बना है, जितनी सारी ऑर्गेन है आप देखते हैं सबका कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर है, एक शेप है। राइट, जैसे आप इंटरनल देखे, हार्ट देखे, लीवर देखे, पैंक्रियाज देखे, सबका कोई ना कोई स्ट्रक्चर है, शेप है। अच्छा ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अपने एक्सटर्नल ऑर्गेन के बारे में। जैसे कि हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गेन है, हमारी जो बाहर में जो सारे ऑर्गेन है, जैसे देखिए हमारी आई है, नोज़ है, ईयर है, हार्ट है, सॉरी हार्ट तो इंटरनल हो गया, हैंड है। तो इन सब का कोई ना कोई स्ट्रक्चर है, और ये सारी चीज़ें जो है ये क्या करती है, काम करती है। जैसे कि हमारे हाथ है, हमारे हाथ तो क्या है, ये एक ऑर्गेन है, ये किससे मिलके बनी हुई है, सेल से मिलके बनी हुई है। और ये क्या काम करती है, तो देखिए ये काम करती है, खाने का काम करती है, लिखने का काम करती है, खाना बनाने का काम करती है, और भी बहुत सारा काम करती है। हमारी आई है, इसका भी एक स्ट्रक्चर है, ये भी सेल से मिलके बनी हुई है, ये एक ऑर्गेन है, तो ये देखने का काम करती है। उस तरह से नोज़ है, तो नोज़ सूंघने का काम करती है ना। हार्ट है जो कि इंटरनल ऑर्गन है, ब्लड पंप करने का काम करती है। राइट, तो इससे आप लोग को समझ में आ जाता है, हम लोग सबको समझ में आ जाता है कि जो सेल जो है वो क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी कि जितनी सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सेल उसकी क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। ओके,
उसके बाद देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल को किसने डिस्कवर किया है। तो सेल को जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया है, रॉबर्ट हॉक ने डिस्कवर किया है। कब डिस्कवर किया है, 1665 में। इन्होंने क्या किया है कि कॉर्क के एक थिन स्लाइस को लिया और अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने देखा उस कॉर्क को, कॉर्क के थिन स्लाइस को, और उन्होंने देखा कि स्लाइस जो है वो एक हनीकॉम्ब की तरह दिख रहा है, यानी कि एक पोरस स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जो हनी है उसका जो छत्ता होता है ना, उसको हनी कॉम्ब बोलते हैं। तो उसी की तरह जो कॉर्क के स्लाइस थे उसी तरह दिख रहा था। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी लगाया, देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर करीब से देखेंगे तो इसमें इस छोटे छोटे खाने होते हैं ना, बॉक्सेस होते हैं, इन बॉक्सेस से मिलके ये बनी हुई होती है। तो हॉक ने जो है इन सारे बॉक्सेस का नाम क्या दिया, सेल्स दिया। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या है, देखिए सेल थ्योरी जो है इसमें सॉरी सेल थ्योरी रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में क्या किया था, सेल के बारे में डिस्कवर किया था। और इन्होंने जो है 1665 में अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में जो है सेल के बारे में पब्लिश किया था। उसके बाद जो एंटोन लिवन हॉक है, एंटोन लिवन हॉक क्या किए थे, 1674 में इन्होंने बताया था कि सेल जो है फ्री लिविंग होते हैं। ओके। और रॉबर्ट ब्राउन जो है इन्होंने 1831 में ये बताया कि प्लांट सेल्स में क्या होती है, प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस होती है, यानी कि प्लांट सेल जो है उसमें न्यूक्लियस पाई जाती है। उसके बाद जे पुरकिन जो है 1839 में इन्होंने डिस्कवर किया था कि जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग में क्या, लिविंग थिंग्स आप जानते हैं कि सेल से मिलके बनी हुई है। तो सेल के अंदर जो है वो क्या है, एक फ्लूइड सब्सटेंस है, और उस फ्लूइड सब्सटेंस का नाम क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। उसके बाद जो है हैकल इन 1866 में इन्होंने बताया है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में क्या होती है, ये स्टोर का काम करती है। किसको स्टोर करती है, ये जो हमारी जेनेटिक मटेरियल्स होती है, डीएनए आरएनए, इसको क्या करती है, ये स्टोर करती है और फिर ट्रांसमिट कर देती है इसके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को। यानी कि जो न्यूक्लियस है ये जेनेटिक मटेरियल को क्या करती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करती है। यानी कि हमारे दादा से हमारे अब्बा में आए, अब्बा से हम लोगों में आए, इस तरह से हम लोगों में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होती है। यानी कि जैसे कि हमारे नाना थे, नाना नानी थे, नाना नानी से हमारी अम्मी में आए, हमारी अम्मी से हम लोगों में आए, राइट। तो ये जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से मतलब क्या होती है कि ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद क्या है, जैकब मैथियस सेल्डन जो है इन्होंने 1838 में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करती है, सेल्स को कंसिस्ट करती है, यानी कि इसमें ये सेल से मिलके बनी होती है, इसमें सेल्स होते हैं, राइट। उसके बाद जो है थियोडर सॉन 1839 में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जितने सारे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं सब के सब किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, सब जो है सेल से बनी हुई है। किसने बताया ना, थियोडर सॉन ने, ओके। उसके बाद जो है आर विर्चो जो है, आर विर्चो ने क्या बताया कि जितनी सारी सेल्स जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी सेल आ गया, कहीं से भी ओरिजिनेट हो गई और ग्रो करने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी सारी सेल्स है वो कहाँ से आती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। किसने बताया था, ये आर विर्चो ने बताया था। देखिए आर विर्चो यहाँ पे बोले हैं कि द सेल थ्योरी कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट, यहाँ पे कंप्राइजेज का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे एस होगा, ओके। कंप्राइजेज, इन्होंने बोला है कि जितनी सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, यानी कि ये सारे किसके प्रोडक्ट है, सेल्स के प्रोडक्ट्स है, ओके। और जो भी आप जानते हैं कि जो भी लिविंग थिंग्स होती है उसमें क्या होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, यानी कि सेल्स में जो है क्या होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। और इन्होंने कहा है, किसने, आर विर्चो ने कहा है कि जितनी सारी सेल्स है वो क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेल कहीं पे भी ओरिजिनेट हो गई है या फिर अचानक से आ गई है, ओके, या फिर कोई नई सेल बन गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। यानी कि जो भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है,
सॉरी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है वो क्या होती है, ये डिवीज़न होती है। डिवीज़न होके क्या होती है कि नई सेल आती है, यानी कि एक सेल से दो सेल बनती है, दो सेल यानी कि ये एक सेल है, सॉरी ये एक सेल है, ये एक सेल से क्या हुआ, दो सेल बना, दो से क्या बना, चार बना। इस तरह से ये डिवाइडेड होती जाती है। ओके, उसके बाद फिर क्या है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट जस्ट लाइफ एज ए सिंगल सेल, यानी कि जितनी सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो सिर्फ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग वो जो है अभी हम लोग के पास मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, यानी कि हम लोग अभी मिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं, लेकिन हम लोग स्टार्ट कहाँ से हुए हैं, एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुए हैं, राइट। वायरस को छोड़ के वायरस जो है ये एक्सेप्शनल केस है। ओके, जो वायरस जब ह्यूमन बॉडी से यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूर रहती है, एयर में रहती है, तो उस वक्त मतलब उसमें कोई जान नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो किसी ह्यूमन बॉडी में इंटर हो जाती है तो फिर वो डिवाइडेड होने लगती है, या सॉरी वो उसमें फिर जान आने लगती है। ओके ओके, थैंक यू गाइज, आई होप कि आप लोगों को मेरा सॉरी आप लोगों को मेरा टीचिंग अच्छा लगा होगा, और फिर प्लीज़ अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा अगर कहीं पे भी कोई गलती हुई है। ओके, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।